एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ सभी मम्मियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं डॉक्टर संगीता जैन, प्रशिक्षित योग टीचर, आपके सामने कुछ योग से संबंधित टिप्स देने आई हूँ। हम लोग अपने जीवन में योग तो करते ही हैं, प्रायः सभी लोग योग से परिचित हैं, लेकिन आपने कभी योग ध्यान दिया कि हम जो योग अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि योग में ध्यान किया जाता है। जब हम योग करते हैं तब प्रायः हम मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन यह योग में ध्यान हम कितना ध्यानपूर्वक करते हैं यह हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जब भी हम योगिक क्रियाएं करें, योग अभ्यास करें, तो हम ध्यान की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वह भी योग को भी ध्यान के साथ करें। मेरा कहने का मतलब है, सभी योगिक प्रक्रियाओं में हमें अपने श्वास लेने के क्रम को बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, तभी हमारा यह योग फलीभूत होता है और इससे हमें जो फ़ायदे मिलने वाले रहते हैं वह मिल पाते हैं। तो आज मैं योग के दौरान जो श्वासों की प्रक्रिया हम करते हैं, श्वास लेना और छोड़ना, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। हमारी सभी मम्मियाँ प्रतिदिन सुबह उठकर, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसके लिए वह योग अपनाती हैं, प्राणायाम करती हैं। लेकिन जब वह कोई भी योगिक क्रिया करती हैं तो वह इस बात का ध्यान नहीं देती हैं कि यह एक्सरसाइज करते समय, यह योगा करते समय हमें श्वास इनहेल करनी है और इस कार्य को करते समय हमें श्वास को छोड़ना है। तो हमें हमेशा सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्वासों की जो प्रक्रिया है वह किस क्रम में हो। तो एक लंबी गहरी जब श्वास हम लेते हैं तो हमारा जो एक पेट है वह जैसे एक बैलून फूलता है, एक गुब्बारा फूलता है, उसी तरह से हमारा एक लंबी गहरी श्वास लेते समय हमारा पेट भी एक बैलून की तरह फूलना चाहिए। और 4 तक गिनते तक हमें यह श्वास अपने अंदर रखना है और इसके साथ धीरे धीरे 4 गिनते तक यह श्वास को हमें धीरे धीरे छोड़ना है। फिर 4 की गिनते तक हमें यह श्वास अपने अंदर भर के रखना है। आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 4 की गिनती तक हमारा पेट पिचकना चाहिए। तो 4 के अनुपात में हमें यह श्वास लेना है, यानी श्वास लेने के क्रम को हमें सबसे पहले सीखना होगा। आज हम सीखने जा रहे हैं ओम का उच्चारण, जिसमें हम एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। आप सभी मेरे साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम एक विश्वव्यापी शब्द है जो कि शक्ति का परिचायक है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है और हमें विचारों में विशुद्धि आती है, जिससे कि हमारा शरीर आगे के कार्यों के लिए सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शक्तिवान बनता है। तो जी हाँ, आज हम सीखते हैं ओम का उच्चारण श्वास के माध्यम से। एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे, इसमें हमारा पेट गुब्बारे की तरह फूलेगा। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अपने दोनों घुटनों पे रखेंगे। जी हाँ, देखिए इस तरह से। गहरी लंबी श्वास भरने के साथ ओम आप मेरे साथ में बोलेंगे। माँ बोलते बोलते आपका पेट धीरे धीरे पिचकता जाएगा और आप धीरे धीरे अपनी श्वास बाहर निकालते जाएंगे। दूसरी बार फिर पुनः एक गहरी लंबी श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, पुनः एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। यह प्रक्रिया आप 9 बार दोहराएंगे। आपको फील होगा कि यह सब करने से आपके पित्त, कफ, इन सभी 3 प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं
पित्त कुपित हो जाता है, वात रोग बढ़ता है, कफ रोग बढ़ता है। इन सब से इस तरह से ओम का उच्चारण करने से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके शरीर में ये जितने भी वात पित्त कफ जैसे दोष हैं वो संतुलित हो जाएंगे। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जब भी आप एक गहरी लंबी श्वास लेंगे तो आपकी यह श्वास गहरी होनी चाहिए और आपका पेट फूलना चाहिए। और जब ओम का उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे ओम के उच्चारण के दौरान यह श्वास धीरे धीरे बाहर निकलेगी और आपका पेट हिचकेगा। और इस दौरान आप अपना ध्यान जो है वह अपने नाभि पर लगाएंगे। जब भी आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप अपना ध्यान अपने नाभि अर्थात अपने पेट पर केंद्रित करेंगे। एक बार फिर पुनः हम दोहराते हैं। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में होनी चाहिए। अपना ध्यान अपने नाभि केंद्र पर केंद्रित करेंगे। दिन में खाली पेट भोजन करने के 3 घंटे उपरांत आप यह ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपका फैट भी कम होगा, आपका मन भी शांत होगा और इसके साथ ही साथ आपके जितने भी दोष हैं, जो भी विकार हैं शरीर में, धीरे धीरे वो भी दूर होंगे। सभी मम्मियाँ समय निकालकर इस कार्य को करते रहें। नमस्कार।